और अब रुक करेंगे इंदौर का, जहां पर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था। इस आयोजन से नगर निगम को टैक्स मिलना था, लेकिन टैक्स ना मिलने पर नगर निगम ने आयोजकों के खिलाफ एफआईआर के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। दरअसल दिलजीत के शो को लेकर नगर निगम ने मनोरंजन टैक्स की वसूली के लिए आयोजकों को 3 पत्र लिखे थे, जिसमें आयोजन से हुई कमाई की जानकारी मांगी गई थी ताकि इस पर मनोरंजन टैक्स वसूला जा सके। लेकिन आयोजकों ने ना तो टैक्स जमा करवाया है और ना ही कोई जानकारी भेजी है, जिसके बाद नगर निगम ने इस मामले में खजराना थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। आपको बता दें, यह पत्र 7 जनवरी को भेजा गया था, जिसमें कोलकाता की आयोजन कंपनी पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा गया है और पत्र पुलिस को मिल भी चुका है और इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो इंदौर में दिलजीत दोसांझ का टैक्स कॉन्सर्ट हुआ था, जिसमें नगर निगम ने आयोजनकर्ताओं को पत्र लिखकर टैक्स ना देने के लिए जवाब मांगने के लिए पुलिस को एक पत्र सौंपा है। शो के पहले और शो के पश्चात लगभग 3 पत्र इनको हमने दिए, लेकिन आज दिनांक तक इनके द्वारा शो के संबंध में कोई भी हमको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। लगातार शासकीय निर्देशों की अवहेलना को दृष्टिगत रखते हुए थाना प्रभारी खजराना को इस संबंध में पत्र प्रेषित कर निगम को हो रही आर्थिक क्षति के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल, नगर निगम मनोरंजन टैक्स वसूलने के लिए सख्त नजर आ रहा है और एक और बड़ा सवाल कि जो आयोजन करता है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है कि क्यों अब तक ये टैक्स नहीं चुकाया गया है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं 8 दिसंबर को इंदौर में दिलजीत दोसांझ का लाइव कंसर्ट हुआ था और उसकी टिकटें जो हैं वो लगभग 20,000 से लेकर के 10 लाख तक की कीमतों में बेची गई थी और साथ ही इसके लिए इंदौर के अलग अलग स्थानों पर विज्ञापन भी किया गया था। नगर निगम में ये प्रावधान है कि इंदौर में यदि कोई भी कॉन्सर्ट आयोजित होता है या कोई भी आयोजन नगर निगम की सीमा में आयोजित होता है तो उस पर मनोरंजन टैक्स जो है वो नगर निगम वसूलता है। और इसी को लेकर के जब दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हो रहा था तब आयोजकों को एक पत्र जो है नगर निगम से तरफ से भेजा भी गया था। उसके बाद जब पूरा कॉन्सर्ट हो गया उसके बाद दूसरा पत्र जो है नगर निगम की तरफ से भेजा गया, जिसमें कि इस पूरे शो से और इस पूरे शो के विज्ञापन से होने वाली आय के बारे में जानकारी मांगी गई ताकि उस पर जो मनोरंजन टैक्स है वो वसूला जा सके। लेकिन ना तो आयोजकों की तरफ से नगर निगम अधिकारियों को कोई जवाब दिया गया और ना ही इस टैक्स के संबंध में किसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो कंपनी की तरफ से की गई। लगातार 3 पत्र देने के बावजूद जब कंपनी ने किसी प्रकार का टैक्स जमा नहीं कराया तो इसके लिए नगर निगम ने अब इंदौर के खजराना थाने में एफआईआर के लिए एक पत्र जो है वो पुलिस को भेजा। इस पत्र में साफ कहा गया है कि दिलजीत दोसांझ के जो शो हुआ था उस शो से जो आय हुई थी उसका टैक्स नहीं जमा किया गया, जिससे कि नगर निगम को वित्तीय हानि हुई है और इस पर कोलकाता की जो इवेंट कंपनी है उसके ऊपर इस पूरे मामले में एफआईआर जो है नगर निगम को आर्थिक हानि पहुंचाने की वह दर्ज की जाना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिलजीत दोसांझ का शो हुआ था उसे लेकर के टैक्स की बात जो है नगर निगम शुरू से करता आया था, लेकिन सख्ती की बात जो है वो अब यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 करोड़ से अधिक की टैक्स वसूली जो है इसमें नगर निगम अनुमानित मान के चल रहा है कि जिसमें टैक्स वसूली जो है वो की जा सकती है। और दिलजीत दोसांझ के बाद से ही कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो इंदौर में आयोजित हुए जिस पर नगर निगम की तरफ से टैक्स वसूली के लिए उनको पत्र लिखा गया, लेकिन कई आयोजकों ने टैक्स जो है वो नहीं जमा कराया और अब इन्हीं ऐसे ही आयोजनकर्ताओं पर नगर निगम जो है वो एफआईआर कराने की तैयारी जो है वो कर रहा है। ठीक है अंशुल, जो भी आगे कार्रवाई होगी उसका भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।